तो नमस्कार सभी को राधे राधे। आपने अध्याय 5 में सुना कि जालंधर ने इंद्रदेव की नगरी अमरावती को चारों तरफ से घेर लिया था। अब युद्ध की तैयारी है। तो अध्याय 6 में चलो आगे सुनते हैं। यदि उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलो सुनते हैं अध्याय 6। जब अमरावती को घेर लिया तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं और दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिरने लगे। एक तरफ रुधिर बहने लगा, मरकर गिरे हुए घोड़े और हाथियों से पृथ्वी भर गई। इधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवन देने लगे। इधर बृहस्पति जी ने द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित होने का वृतांत और दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, फिर आकर संग्राम करने लगे। तभी जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत को न देखकर देवताओं को दैत्य के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबरा कर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः वह तुमसे नहीं मरेंगे। गुरुजी की बात सुनकर देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। जब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए, सब देवों ने भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती को शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंप दिया और स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मक्ष कक्ष आदि अनेक रूप को धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन करने वाले, संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा, शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड़ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध के लिए गए तो वहाँ बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों से वेग से ही मार गए और पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर इस प्रकार जालंधर बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से उन्होंने गरुड़ को पंख काट दिए। फिर दोनों में मल्लयुद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान होने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा यह युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दे कि लक्ष्मी जी और अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करो। ऐसा कहकर भगवान ने बोला, ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जालंधर नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के साथ सभी स्थानों पर दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव गंधर्व किन्नर यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार करके निशुंभ को शासन के लिए पाताल में भेज दिया। वहाँ उसने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव गंधर्व किन्नर यक्ष और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी जी को देखने हम भी वहाँ गए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा ही आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि हे महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ? आप क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत सब और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव तीनों लोकों में और कहीं है। मैं भ्रमण करने आया हूँ, यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है,
तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले, राग रहित, काम के शत्रु शिव के पास स्त्री जैसी रत्न में पार्वती हैं, वैसे ही यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम जोर से पीड़ित हुए राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर, शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोले कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ, सब रत्नों के स्वामी, जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी, नरमुंडों की मालन धारण करने वाले, जटाजूटधारी, तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोगों का नाथ हूँ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी बाहों को एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा, तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी कहने लगे कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। तब शिव जी के कहने पर उसने अपने हाथ पैरों को खा लिया। बस धड़ बचा था और केवल मुख बचा। तब शिव जी प्रसन्न होकर, आज भी तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा, तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा किए बिना हमारी पूजा निष्फल मानी जाएगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पूरी सेना से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, लेकिन वह नहीं रुका। वह दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। तब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई की, छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उस समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। वह शिवजी से कहा, हे भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर अपने घर में विराजमान हो गए। तब विष्णु कहने लगे, क्या आपका ही अंश है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा, यह आपके ही हाथ मारा जाएगा। तब शिवजी बोले, हे तेजस्वी दैत्य, हमने ऐसे नहीं मारा जाएगा, यह सबको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी ने इस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र बनाया। वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध को तैयार हुए। शिवजी के बहुत गणों की सेना में समस्त देवगण आकर सम्मिलित हुए। उधर कैलाश के निकट जालंधर लेकर पहुंच गया। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देवसेना भी मैदान में आ डटी। जब जालंधर और देवताओं में ऐसा संग्राम होने लगा, गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर, सेनापति शुंभ और निशुंभ और कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार किए। जिस प्रकार देवसेना मार खाकर भागने लगी, तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देवसेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर के क्रोध आकर अपना परिध उसे दे दिया और उसके रथ का पताका काट दी। जालंधर ने बाण वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य बाणों से तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों में दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से जालंधर पर घोर आक्रमण किया और महाघोर ललकार की, तो शिवजी ने उनके रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड़ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती पे मारा, जिससे वह कुछ बेहाल हो गया। इस प्रकार
दैत्य ने देखा तो शिव की अजय है, तो उन्हें गंधर्व माया रची गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी और गाने लगी। शिव जी ने इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिव जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी का रूप देखकर कामंद हो गया। पार्वती महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्धान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। वह दुष्ट वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अतः देवताओं के कार्य भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा कहकर इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षस माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए। उस पर अनेक बाणों का प्रहार करने लगे। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए हम इसी प्रकार की कथाओं का संग्रह लेकर आते रहें। धन्यवाद।